नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 31 दिसंबर 2020 है। कल नए साल का आगमन हो रहा है। तमाम व्यूअर्स को नए साल की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। छाया मंत्रिमंडल के जरिए भाजपा करेगी योजनाओं की निगरानी। पार्टी ने 3 नए विभागों का किया गठन। 9 नेताओं को सौंपी समीक्षा की जिम्मेदारी। भाजपा ने बिहार में उभार के साथ ही नवाचार की कवायद तेज कर दी है। अब सरकार संगठन की कसौटी पर होगी। पार्टी ने संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की छाया मंत्रिमंडल बनाकर सरकारी योजनाओं की निगरानी की तैयारी शुरू कर दी है। अहम यह है कि बाकायदा विभाग गठित कर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा की छाया मंत्रिमंडल जिलों में जाकर सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की सिफारिश भी करेगी। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में गत दिनों हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद 3 नेताओं की टीम बनाई गई है। भाजपा ने पार्टी पदाधिकारियों को सरकार के अलग अलग विभाग के मंत्रियों पर पूरी तरह से नजर रखने और उनकी एक एक योजना और कार्य की पूरी जानकारी रखने का टास्क भी सौंप दिया। इधर यह बता दें कि एफपीओ बनाने की जिम्मेदारी और निगरानी का काम प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, दीपक यादव और अखिलेश सिंह को दी गई है। वहीं सरकारी योजना विभाग की जिम्मेदारी संतोष पाठक, कुणाल भारती और अभय कुमार को सौंपी गई है। पंचायती राज निर्वाचन विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी और राजेंद्र गुप्ता के अलावा एमएलसी नवल किशोर यादव को लगाया गया है। आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से तीनों नेताओं की जिम्मेदारी संगठन में काफी अहम माना जा रहा है। सरकारी योजना विभाग का गठन कर समीक्षा में संतोष पाठक, कुणाल भारती और अभय कुमार को लगाया गया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने 3 समितियां भी बनाई है। इसमें कार्यालय निर्माण समिति, अनुशासन समिति और प्रशिक्षण समिति है। पार्टी कार्यालय निर्माण समिति में सह संगठन महामंत्री शिव नारायण महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा के अलावा संजय सिंह लगाया गया है। प्रशिक्षण की जिम्मेदारी राजेश वर्मा, मृत्युंजय झा और अजय यादव को दी गई है। वहीं अनुशासन समिति की जिम्मेदारी विनय सिंह, श्यामा सिंह और रतेंद्र कुशवाहा को दी गई है। इन दिनों बिहार की राजनीति गर्म है। नए समीकरण बनाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। जदयू में टूट और पीएम बनने का प्रस्ताव सब बेबुनियाद। यह कहकर नीतीश कुमार ने एक नए बनते समीकरण पर विराम लगा दिया है। अरुणाचल प्रकरण पर भाजपा से दूरी को लेकर कयासों पर साफ साफ मुख्यमंत्री ने बोल दिया है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद राज्य में नए राजनीतिक समीकरण की संभावनाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हंसकर खारिज कर दिया। वे बुधवार को एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान पत्रकारों से मुखातिब थे। जदयू में टूट के सवाल को उन्होंने यह कहकर खारिज किया कि सब बेबुनियाद है, जबकि राजद के प्रधानमंत्री बनाने के प्रस्ताव से जुड़े सवाल पर वे जोर से हंस पड़े। मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद जदयू में कई दिनों से कायम भ्रम का माहौल समाप्त हो गया है। हालांकि इससे पहले प्रदेश जदयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी भाजपा से अलग होने की किसी संभावना को खारिज कर दिया था। मालूम हो कि अरुणाचल प्रकरण के बाद राजद की ओर से नीतीश कुमार को कई प्रस्ताव दिए गए। वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार को साहस का परिचय देकर भाजपा से हिसाब कर लेना चाहिए। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि नीतीश 2024 में प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करे, राज्य का नेतृत्व तेजस्वी को सौंप दे। लेकिन जदयू से राजद में गए पूर्व मंत्री श्याम रजक ने यह कहकर माहौल गर्म कर दिया कि जदयू के 17 विधायक राजद के संपर्क में हैं। हालांकि राजद की ओर से पूरे प्रकरण पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कुछ नहीं कहा है। नए वर्ष में मौसम रहेगा सुहावना। आज छाई रहेगी धुंध। 9 वर्ष पर मौसम सुहाना रहेगा, जबकि साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को धुंध के साथ सुबह की शुरुआत हुई। वैसे आसमान साफ रहेगा। गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस को न्यूनतम 7 डिग्री रहने की संभावना है। 2 जनवरी तक मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। 3 जनवरी को आंशिक रूप से बादल और कई जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। ऑनलाइन नहीं होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों को लेकर फिलहाल इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक गुरुवार को 6 बजे
परीक्षा कार्यक्रमों का ऐलान करेंगे। फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि परीक्षाएं 15 से 20 मार्च के बाद शुरू हो सकती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री निशंक ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होगी, इससे पहले की तरह कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में मार्च अप्रैल में होने की संभावना है, जो 15 से 20 मार्च के बीच शुरू हो सकती है। इससे पहले सीबीएसई के सामने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की भी एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि 15 जनवरी के बाद छात्रों को छोटे छोटे ग्रुपों में प्रैक्टिकल के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। विशेष भूमि सर्वेक्षण के तुरंत बाद होगी चकबंदी। शेखपुरा के मौजा गुरेरा में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। हाइब्रिड तकनीक की जानकारी के लिए हैदराबाद गई टीम। विशेष भूमि सर्वेक्षण के तुरंत बाद गांवों में चकबंदी शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार इसकी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा अंचल के मौजा गुरेरा का चयन किया गया है। अगले साल मार्च तक उस गांव में भूमि सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में चकबंदी की शुरुआत हो जाएगी। उसके अनुभव के आधार पर राज्य के अन्य गाँवों में भी चकबंदी होगी। बेहतर काम के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार। केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे के दौरान राज्य की ओर से डिजिटल तरीके से लोगों को सहायता पहुंचाने के काम की सराहना की। नीतीश कुमार सरकार के बेहतरीन प्रयासों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद थे। राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शिरकत की थी। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, अपर सचिव रामचंद्र डू, एनआईसी के शैलेश कुमार श्रीवास्तव एवं नीरज कुमार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बिहार के आपदा संपूर्ण पोर्टल को 6 विभिन्न श्रेणियों के लिए किए गए 190 आवेदनों में से चुना गया। खबर खेल जगत से। रोहित की एंट्री से किसी की डगर होगी मुश्किल। भारत की मेलबर्न टेस्ट में 5 गेंदबाजों के साथ खेलने की रणनीति काम कर गई, लेकिन अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली टीम को बल्लेबाज विभाग में मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, खासतौर से ओपनिंग पर, क्योंकि रोहित शर्मा सिडनी में होने वाले टेस्ट के लिए टीम से जुड़ गए हैं और चयन के लिए उपलब्ध हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले वर्ष टेस्ट सीरीज में वह काफी सफल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर वह अभी तक ना तो अभ्यास कर पाए हैं और ना ही कोई अभ्यास मैच खेल पाए हैं। बिहार में प्रमंडलवार होंगे पंचायत चुनाव। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को भेजा प्रस्ताव। बिहार में इस बार पंचायतों के चुनाव प्रमंडलवार होंगे। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। आयोग के साथ पंचायत चुनाव पर चल रहे मंथन के दौरान पंचायती राज विभाग ने परामर्श दिया है कि प्रमंडल स्तर पर चुनाव कराना कई मायनों में बेहतर होगा। राज्य में 9 प्रमंडल हैं। इस तरह आयोग अंतिम निर्णय ले सकता है और 9 चरणों में होने वाले चुनाव को संपन्न कराने का अंतिम निर्णय दे सकता है। गौरतलब हो कि ग्राम पंचायतों के चुनाव अप्रैल-मई 2021 में होने हैं। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार का बच्चों को लेकर आया बड़ा बयान। कहा, बच्चों को राजधानी जलाशय का भ्रमण कराया जाए। 4 से होगी सैर। प्रकृति से जुड़ी चीजों को बच्चे जब देखेंगे तो उन पर व्यापक असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर स्थित जलाशय का लिया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय परिसर स्थित राजधानी जलाशयों को बुधवार को जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस जलाशय को विकसित किया गया है। अब यह काफी सुंदर दिख रहा है। पक्षियों का कलरव और बहुत अच्छा लग रहा है। राजधानी जलाशय का निर्माण स्कूली बच्चों के लिए किया गया है। यहाँ 20 से 20 बच्चों का ग्रुप बनाकर बच्चों को साथ लाकर स्कूली बच्चों को 4 जनवरी के बाद लाकर भ्रमण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि पक्षियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। नई पीढ़ी को प्रकृति से जुड़ने का एहसास होना चाहिए। बच्चे यहाँ पर आकर प्रकृति से जुड़ी सारी चीजों को देखेंगे, जिसका उन पर व्यापक असर होगा। उनकी रुचि प्रकृति और जैव विविधता पर पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता को भी लेकर संवेदना बढ़ेगी। हेडमास्टर का होगा वेतन बंद, नपेंगे डीईओ और डीपीओ। राज्य में वैसे प्रधानाध्यापकों का वेतन बंद होगा जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज माने प्रारंभिक परीक्षा एवं राष्ट्रीय आय सम मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में शामिल होने वाले छात्राओं का आवेदन ऑनलाइन वेरीफाई नहीं किया है। इसके लिए गुरुवार तक अंतिम दिन है। उसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि तक संबंधित सभी छात्राओं के आवेदन ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होने पर संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
इस बाबत राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक गिरिवर दयाल सिंह द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल 24 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 एवं राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई एवं प्रधानाध्यापकों द्वारा ऑनलाइन वेरीफाई करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर थी, लेकिन उस दिन तक तकरीबन 20,000 छात्र छात्राओं के आवेदन पत्रों का संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया था। खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।